हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेडी है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप FRP लॉक रिमूव कर सकते हो आपके वीवो के फ़ोन में। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, ये फन टच ओएस करके कुछ आ रहा है और दोस्तों ये वीवो के हर मॉडल पे काम करने वाला है। भले आपका टॉप एंड का मॉडल है, वो एंड डिवाइस है, वो सारे जो है डिवाइसेस में ये काम करने वाला है। बाकी फोन्स की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें हम लोग खास करके वीवो के ब्राउजर थ्रू उसका FRP लॉक रिमूव करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग को पहले तो सैंपल दिखा दो, क्योंकि दोस्तों मैंने कभी भी जो है फेक काम नहीं किया और आप लोगों को पता है कि जो सॉल्यूशन है वो 100% अगर होता है तो आप मेरी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो नॉट साइन इन करके आ रहा है, किसी का मेल एड्रेस मांग रहा है। जो फोन पहले से हमने अगर कभी लॉगिन किया है तो उसका मेल एड्रेस पासवर्ड मांग रहा है, वरना उसका जो है पिन कोड मांग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे वापस जो है सेम पेज पे, होम पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो अभी आप लोगों को दोस्तों है ना, जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर भी वही बताऊंगा, यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को वही सारे स्टेप्स दे रहा हूँ। तो वो आप लोग को ठीक से फॉलो करने हैं और उसके बाद ही आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो कि चल रहा है वरना नहीं चल रहा है, जो भी है। अभी क्या करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करते हो टॉक बैक ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही यहाँ पे L करके गेस्चर करना है। जैसे वो करते हो यहाँ पे आप लोग को टॉक बैक सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों टॉक बैक ऑन होता है तभी आपको डबल ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है आपके कोई भी फंक्शन को सिलेक्ट करने को। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को आना है बेरेलिक कीबोर्ड के ऊपर। स्क्रीन पे भी मैं आप लोग को सारे स्टेप्स दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को क्लिक करना है सेटअप बेरेलिक कीबोर्ड। यहाँ पे वापस सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ऑन करना है टॉक बैक बेरेलिक कीबोर्ड। जैसे आप इसको ऑन करते हो दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको अभी बंद कर सकते हो। बंद करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम अप और डाउन बटन था वो दोनों को एक साथ वापस प्रेस करना है। यहाँ पे लिख के आएगा कि टॉक बैक ऑफ हो गया है। अभी आप लोग को वापस आपके होम पेज पे आना है जहाँ पे आप थे। अभी सबसे पहले क्या करना है, फटाफट नेक्स्ट करना है और जहाँ पे आपका वाईफाई कनेक्ट होता है वहां पे आप लोग को पहुंच जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को नीचे स्वाइप करना है और यहाँ पे नीचे एक ऐड नेटवर्क करके एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड में दोस्तों स्पेस बार को प्रेस करके रखना है। जैसे आप उसको प्रेस करके रखते हो, यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आता है टॉक बैक बेरेलिक कीबोर्ड, उसके ऊपर आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करते हो, मैं फटाफट से इस पे कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, टैब है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, उसको आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है और अलो कर देना है। जैसे आप अनेबल करते हो, राइट साइड में कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आया है, एक अलग से फ्लोटिंग बार आया है, उसके ऊपर क्लिक करके अभी हमको असिस्टेंट की जरूरत है। वो असिस्टेंट पे हम लोग गूगल असिस्टेंट जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसकी हमें जरूरत है। अगर आपको इस तरह से कुछ एरर आ रहा है असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद, तो दोस्तों आप लोग को वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर चाहिए तो आप उसको एक बार फोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे फटाफट से पीछे जाता हूँ और यहाँ पे वाईफाई को मेरे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने वाईफाई को मेरे कनेक्ट किया है और यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ, असिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैं जैसे असिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ, कभी-कभी इस तरह से कुछ एरर आ रहा है तो आपको 2-3 बार असिस्टेंट के ऊपर वापस क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है और जैसे करते हो यहाँ पे आपको सिर्फ वो ओपन हो जाना चाहिए, गूगल असिस्टेंट वही आपको चाहिए। तो देख सकते हो ये पहला वाला जो है वेरीफाई पिन बता रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस एक बार वो टॉगल पे क्लिक करना है, यहाँ पे वापस एक बार असिस्टेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो बूम, तो गूगल ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे क्लिक करना है। कीबोर्ड में डालना है आप लोगों को ओपन यूट्यूब। अब जैसे ओपन यूट्यूब डालते हो, अगर यहाँ पे दोस्तों जो है यूट्यूब ऑन होते वक्त कुछ अगर बता रहा है कि यहाँ पे ओल्ड वर्जन है वरना ऐसा कुछ भी, तो अगर ये ब्राउजर में आपका नहीं आ रहा है तो आप लोग को वापस पीछे जाना है और यहाँ पे आपको डालना है ओपन वीवो ब्राउजर, क्योंकि वही आपको इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो ओपन हुआ है यूट्यूब वो भी वीवो ब्राउजर के अंदर ही हुआ है, तो वीवो ब्राउजर आपको ओपन कर देना है। जैसे ही वो करते हो, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन डालना है VN-ROM। जैसे आप वो डालते हो, फर्स्ट वाला लिंक पे आप लोग क्लिक करना है, बाईपास गूगल अकाउंट 2024। इसके ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अंदर आप लोग को अभी सबसे पहले तो क्लिक करना है ओपन सेटिंग्स के ऊपर। तो जैसे हम लोग ओपन सेटिंग्स के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हो, हमारी सेटिंग ओपन हो जाती है। बट दोस्तों यहाँ पे कैच आता है, बहुत लोगों को लगेगा कि सेटिंग अभी ओपन हो गई तो हम लोग यहाँ पे जाके बैकअप रीसेट करेंगे, तो वैसा है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला। अगर आपको चाहिए तो मैं सैंपल भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो, मैंने सेटिंग में जा रहा हूँ, बैकअप रीसेट का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रहा है बट वो क्लिक करने नहीं दे रहा है, इस तरह से कुछ इशू है। तो आप लोग को यहाँ पे नहीं आना है क्योंकि ये देखो सिलेक्ट करने के बाद वो आपको रीसेट करने को देगा ही नहीं। तो ये इस तरह से कुछ दिखे। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, वापस पीछे जाना है और पीछे दोस्तों आप लोग के जो होम पेज जो मैंने आपको बताया था वीवो ब्राउजर, वो पेज में वापस आना है। यहाँ पे लिखा है एक स्क्रीन लॉक करके, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। 4th वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके पिन वरना पैटर्न है जो वो सेटअप कर देना है। तो नया पैटर्न आप लोग सेट करोगे, आपके हिसाब से जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे फटाफट से जो है मेरा जो पिन है उसको सेटअप कर देता हूँ। तो दोस्तों 2 बार पिन डालने के बाद यहाँ पे मेरा पिन हो गया है सेटअप
और अभी दोस्तों मेरे फ़ोन का जो पिन है वो हमने सेटअप किया है। और दोस्तों यही हमें काम आने वाला है जब भी ये वापस एक बार FRP लॉक पूछेगा तभी। तो दिखा तो आपको, जैसे ये सेटअप हो जाता है अभी आप पूरा बैक कर सकते हो, चाहिए तो आप एक बार आपके फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। मेरे केस में मैं वापस जो है होम पेज पे आ गया, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, पीछे पीछे करके पूरा होम पेज पे आ जाना है और उसके बाद वापस आपको यहाँ से स्टेप्स जो है शुरू कर देना है। तो यहाँ पे मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग को बता रहा है कि कोई बैकअप रखना है वरना ऐसा कुछ, तो वो आप लोग को स्किप कर देना है। कॉपी एप्स डेटा है वो आप लोग को डोंट कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे अभी आप लोग को डालना है जो आपने नया वाला सेटअप किया है उसको यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालते हो सारा का सारा यहाँ पे जो है आपका जो फोन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों देख सकते हो नीचे स्किप का ऑप्शन भी अभी आप लोग को मिल रहा है। स्किप पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जो है हमारे फोन के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। वापस आप लोगों को बता रहा हूँ पूरे स्टेप्स ठीक से फॉलो करो। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे पैटर्न लॉग, FRP लॉग, डेटा रिकवरी है वो भी हमने किया है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप लोग जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हो हम फाइनली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच चुके हैं और अभी हमारे जो पैटर्न वरना पिन है होम स्क्रीन का वो वही रहने वाला जो हमने नया सेटअप किया है। तो इस तरह से कुछ है। वीडियो को फेक बोलने से पहले वापस आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक से स्टेप्स फॉलो करो। नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। कुछ के दोस्तों व्यूअर्स के लिए और व्यूज कमाने के लिए मैंने कभी भी काम नहीं किया। 100% वर्किंग फॉर्मूला आप लोग को दिया हूँ। अगर काम कर रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता सकते हो कि भाई ये काम कर रहा है। इससे दोस्तों ये हेल्प होगी कि जो नया बंदा आएगा उससे पता चलेगा कि ये जेन्युइन वर्क है। तो इसलिए चैनल को लाइक और कमेंट बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।